तो साइंटिस्ट अब देखिए अपना जो एक्सरसाइज 12.1 है उसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसकी स्टेटमेंट के अंदर अपने को कुछ लिमिट्स के केस दे रखे हैं, ठीक है, इनको सोल्व करना है अपने को। तो देखिए अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डायरेक्ट नोट करते हैं जो अपने को कंडीशन दे रखी है। इसने बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की लिमिट दे रखी है ए, और जो अपने को फंक्शन दे रखा है वो है रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए लिमिट x टेंड्स टू ए, साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट 1 a पुट कर दें, x की वैल्यू a पुट कर दें तो a माइनस ए आपको पता है अपॉन में 0 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अपॉन में तो 0 आना नहीं चाहिए। तो इसको चेंज कैसे करेंगे साइंटिस्ट, देखिए अपने को फंक्शन दे रखा है रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन में x माइनस ए। तो साइंटिस्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x को हमने लिख दिया रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, माइनस ए को लिख दिया रूट ए का स्क्वायर, ठीक है, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो a ही आएगा, रूट एक्स माइनस रूट ए अपॉन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स माइनस रूट ए हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए ऊपर भी रूट एक्स माइनस रूट ए है, नीचे रूट एक्स माइनस रूट ए है, तो इससे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, अपने पास क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फंक्शन बचेगा अपने पास 1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए, ठीक है, तो सॉरी रूट एक्स प्लस रूट ए बचेगा साइंटिस्ट यहाँ पे। अब देखिए साइंटिस्ट 1 अपॉन रूट एक्स एक्स की जगह ए पुट करना है तो रूट ए पुट कर दिया प्लस रूट ए, तो ये कितना हो जाएगा साइंटिस्ट 1 अपॉन 2 रूट ए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ए। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है लिमिट एक्स टेंड्स टू रूट 2 और फंक्शन दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4, ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट। इसके अंदर देखिए अगर हम यहाँ पे अपॉन के अंदर x की डायरेक्ट वैल्यू रूट 2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू रूट 2 पुट करने के बाद अपने पास यहाँ पे अपॉन में 0 आएगा, ठीक है, तो 0 नहीं आना चाहिए। इसको कैसे चेंज करेंगे साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू रूट 2, ये जो अपना एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, 2 को हमने लिख लिया रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। तो साइंटिस्ट ऊपर क्या रिजल्ट है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का, इसको हम लिख देंगे x प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, ठीक है, अपॉन में अपने को दे रखा है रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4। अब साइंटिस्ट देखिए अगर अपने को अपॉन में देखें यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता तो हम इजीली इसके फैक्टर बढ़ा लेते, लेकिन यहाँ पे अपने को रूट 2x दे रखा है तो इसके फैक्टर तो हम इजीली नहीं बना सकते। ऐसा करते हैं कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट अपने पास आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता है अगर हम यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, ठीक है, आपको पता है कि डिवाइड करने के लिए ऊपर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, आप ऐसे मत सोचना कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको इससे कैसे डिवाइड करेंगे। अगर साइंटिस्ट 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 2 आया, अगर हमने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड तो हो जाएगी ना, इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बात तो वही है। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसको 1 अपॉन लिख देंगे, बात तो सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 बाई एक्स माइनस रूट टू। इस वैल्यू को x माइनस रूट टू से डिवाइड करते हैं। तो देखिए साइंटिस्ट, अपने पास डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया x माइनस रूट टू से। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आपको डिवाइड तो करना आता होगा। x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर है 2 और यहाँ पे x की 1 पावर है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, x को माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट टू एक्स आएगा, इसको इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखिए, माइनस करेंगे तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा रूट 2x प्लस रूट 2x, ये हो जाएगा अपने पास 2 रूट 2x माइनस 4। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि इसके अंदर x का कोफिशिएंट 2 रूट 2 है और इसके अंदर x का कोफिशिएंट 1 क्या है। तो सिंपल बात है साइंटिस्ट, कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम क्या करें कि अपने पास यहाँ पे टू रूट टू एक्स आ जाए, इसको अगर हम 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हमने 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रूट 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2 रूट 2 एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रूट 2 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो उत्तर माइनस में आएगा। लेकिन रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट माइनस करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 2 रूट 2x माइनस 2 रूट एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो साइंटिस्ट देखिए, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने के बाद अपने पास रिजल्ट आएगा x प्लस 2 रूट 2। तो फंक्शन क्या बनेगा, अपना फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू रूट 2 x प्लस रूट 2, ये तो अपने पास पहले से ही है, x प्लस रूट 2 तो है अपने पास। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद अपने पास ये फंक्शन आएगा, तो इसको इसके अपोन में लिख देंगे, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू रूट 2 पुट करेंगे तो अपोन में 0 नहीं आएगा, अपोन में 0 आने वाला केस हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू रूट 2 पुट करेंगे, रूट 2 प्लस रूट 2 ये हो जाएगा अपने पास 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 2 रूट 2 ये हो जाएगा अपने पास 3 रूट 2। ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, अपने पास बचेगा आंसर 2/3। ये अपना जो सेकंड पार्ट है वो इस प्रकार होगा। इसके बाद देखिए साइंटिस्ट, अपना आगे थर्ड पार्ट। साइंटिस्ट इसके अपने को थर्ड पार्ट में जो लिमिट दे रखी है, x टेंड्स टू 4 और अपना फंक्शन दे रखा है इसने x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, और इसकी पावर इसने दे रखी है 15 अपॉन में दे रखा है इसने x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x और इसकी पावर इसने दे रखी है 7। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल रहा है कि जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 0 आएगा अपॉन में। ठीक है, इसको डायरेक्ट वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते, फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए फंक्शन को चेंज कैसे करते हैं इसके अंदर। इसमें साइंटिस्ट जो अपना ऊपर वाला फंक्शन है इसके अंदर फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनाइए जिसका सम अपने पास -1 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो अपने पास -12 आती हो। तो ऐसे फैक्टर अपने बनेंगे साइंटिस्ट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x। ठीक है, 3x माइनस 4x करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। ठीक है, -12 इसके फैक्टर बना लिए और इसकी पावर दे रखी है 15, इसकी पावर लगा दी 15। अपॉन में देखिए साइंटिस्ट, अपॉन में हर एक टर्म के अंदर यहाँ पे x है तो इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा अपने पास x की पावर 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 8x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 16 बचेगा। ठीक है, और इस टोटल की पावर साइंटिस्ट 7 दे रखी है,
इस टोटल की पावर 7 दे रखी है साइंटिस्ट, तो इसकी पावर 7 लगा देंगे, लेकिन जो हमने x कॉमन निकाला था उसकी भी पावर 7 लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसने टोटल की पावर 7 दे रखी है और इस टोटल रिजल्ट में से हमने यहाँ पे x कॉमन निकाला है तो इसकी भी पावर 7 लगेगी। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपना जो ऊपर वाला फंक्शन है इसके अंदर कौन से फैक्टर बनेंगे, पहली दो टर्म है इसके अंदर से ऐसा करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x+3, यहाँ से साइंटिस्ट -4 कॉमन ले लेते हैं तो x+3 अंदर बचेगा, ठीक है। अंदर वाली हमने फंक्शन के फैक्टर बना लिए और इस टोटल की पावर दे रखी है 15, इस टोटल की पावर 15 दे रखी है, इसके टोटल अपॉन में x की पावर 7 ये तो है ही, इसके अलावा इसके फैक्टर बना लीजिए, इसके फैक्टर बनाएंगे साइंटिस्ट, देखिए आप, जिसके अंदर सम तो माइनस का 8 आता हो और प्रोडक्ट 16 आती हो, तो ये अपने फैक्टर बनेंगे साइंटिस्ट x² -4x, ठीक है, +16 और इसकी पावर दे रखिए 7। तो देखिए अब लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर वाला जो फंक्शन है अपना उसके अंदर एक काम करते हैं, x+3 अपना कॉमन निकल रहा है, ऊपर वाले फंक्शन में अपने पास x+3 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा x-4 और इस टोटल की पावर अपने को दे रखी है 15, ठीक है, अपॉन में x की पावर 7। यहाँ साइंटिस्ट इन दोनों में से एक काम करते हैं, x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा x-4, यहाँ से -4 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा x-4, ठीक है, और इसकी पावर 7 दे रखी है। यहाँ तो ऊपर तो साइंटिस्ट देखिए ये जो 15 पावर है इन दोनों की पावर दे रखी है ना, दोनों की पावर 15 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x+3 की पावर 15 इंटू x-4 की पावर 15, दोनों की पावर अलग अलग रख लेंगे, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की पावर 7 है, अंदर फिर यहाँ पे x-4 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे x-4 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा फिर x-4, ठीक है, x-4 कॉमन निकालने के बाद फिर से x-4 बचेगा, तो x-4 इंटू x-4 ये हो जाएगा और इसकी पावर दे रखी है 7। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अब इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर तो अपने पास क्या रिजल्ट है, x+3 की पावर 15 इंटू x-4 की पावर 15 अपॉन में x की पावर 7, x-4 इंटू x-4 ये हो जाएगा x-4 की 2 पावर, यहाँ पे x-4 की 2 पावर दे रखी है और ऊपर फिर इसकी 7 पावर दे रखी है, तो x-4 की टोटल कितनी पावर हो जाएगी, x-4 की टोटल पावर हो जाएगी 14, x-4 की टोटल पावर हो जाएगी 14, ठीक है, क्योंकि x-4 की 2 पावर है और उसकी फिर दोबारा से 4 पावर दे रखी है, तो 7 इंटू 2 करेंगे पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 14, x-4 की 15 पावर अपॉन x-4 की 14 पावर, तो साइंटिस्ट अपॉन में है तो 15 पावर को डिवाइड करेंगे 14 पावर से, तो आपको पता है इसकी एक ही पावर बचेगी, ये 15 पावर कैंसिल हो जाएगी इस टोटल टर्म में से, अपने पास ओनली रिजल्ट बचेगा x+3 की पावर 15, क्या बचेगा x+3 की पावर 15 अपॉन x की पावर 7। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जब x की पावर यहाँ पे 4 पुट करेंगे, x-4 बचेगा इनटू में ना, x-4 तो साइंटिस्ट अपने पास बचेगा। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट x की पावर 4 पुट करेंगे, 4 + 3 7, 7 की पावर 15, ठीक है, इनटू के अंदर साइंटिस्ट ये टर्म दे रखी है, इसके अंदर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 0, साइंटिस्ट ऊपर 0 आ रहा है, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपना टोटल रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है, तो ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू √3 और अपने को फंक्शन दे रखा है x की पावर 4 - 9 अपॉन में एक फंक्शन दे रखा है x²
प्लस 4√3x माइनस 15, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जब हम यहाँ पे x की वैल्यू √3 पुट करेंगे, अपोन में अपने को यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक है, x की वैल्यू √3 पुट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अपोन में आपको 0 मिलेगा। तो इसके अंदर डायरेक्ट तो हम x की वैल्यू √3 पुट कर नहीं सकते, तो फंक्शन किस प्रकार चेंज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू √3, x की पावर 4 - 9 है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² का स्क्वायर, x² का स्क्वायर करेंगे तभी तो अपने पास x की पावर 4 बनेगी, -3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर अपॉन साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए अब x² इसके फैक्टर बना लेंगे, अपने को साइंटिस्ट ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम अपने पास 4√3 आता हो और जिसकी प्रोडक्ट है वो अपने पास यहाँ पे -15 आता हो। तो साइंटिस्ट अपने फैक्टर बनेंगे, देखिए x² प्लस 5√3x -√3x, ठीक है, ये देखिए 5√3x -√3x करेंगे तो 4√3x हो जाएगा, और 5√3x की मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ में, √3 × √3 करेंगे 3, 3 5 जा 15, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे अपॉन वाले के फैक्टर क्रिएट कर लिए। अब देखिए साइंटिस्ट ऊपर वाली जो टर्म अपने पास क्या है, ऊपर वाली टर्म अपने पास आई है, देखिए इसको मान लेते हैं a² - b², वही सेम आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि इसको लिखेंगे x² - 3 × x² + 3, ठीक है। और अपॉन में देखिए साइंटिस्ट, अपॉन में ऐसा करते हैं कि जो फर्स्ट टू टर्म इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x + 5√3, x + 5√3, ठीक है। और यहाँ से साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, या अपने जो थर्ड और फोर्थ है इसमें से √3 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, इसमें से हम माइनस का √3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x + 5√3 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे 15 में से जब हम यहाँ पे √3 कॉमन निकालेंगे तो √3 का कॉमन निकालने का मतलब है कि डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को √3 से डिवाइड करेंगे तो अंदर अपने पास क्या बचेगा, 5√3, यहाँ पे ध्यान से देख लेना साइंटिस्ट, x × x + 5√3, और यहाँ इन दोनों में से यहाँ पे हमने माइनस का √3 कॉमन निकाला है, तो अंदर बचेगा x + 5√3, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू √3, यहाँ पे अपने पास एक बार फिर से फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये देखिए x² - 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x - √3 × x + √3, ठीक है, x² - √3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x - √3 x + √3 लिख दिया, और अब इंटू के अंदर अपने पास x² + 3 ये अलग से रह गया, x² + 3 अपॉन में साइंटिस्ट। अब यहाँ से अपने पास x + 5√3 फिर से कॉमन निकल रहा है, x + 5√3 अपने पास यहाँ से फिर से कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये अपने पास कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा x - √3 बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर है, तो x - √3 से x - √3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल वैल्यू बचेगी। अगर हम यहाँ पे अपॉन में जब x की वैल्यू √3 पुट करेंगे भी तो भी अपने पास यहाँ पे अपॉन में 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू √3 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट कीजिए, x की वैल्यू √3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + √3 ये हो जाएगा 2√3, क्या हो जाएगा 2√3, इंटू में x की वैल्यू √3 पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है, अपॉन x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, √3 + 5√3 ये हो जाएगा अपने पास 6√3, क्या हो जाएगा 6√3, ठीक है। साइंटिस्ट 6 से 6 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, इक्वल टू के अपने पास बचेगा 2, ठीक है। तो ये अपना जो फोर्थ पार्ट है इसका ये इस प्रकार हो जाएगा।